हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे साल 2019 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक के ये यानी कि पूरे एक साल के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर हैं, लेकिन फुल डिटेल में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। तो जो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इस साल दिया गया भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जसविंदर बिलन, इन्हीं को दिया गया है कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 इनके उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए। तो आपको याद रखना है, भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन को दिया गया है कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 इनके उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी डेनियल डी रॉसी ने खेल से संन्यास ले लिया है। तो जो डेनियल डी रॉसी थे ये इटली देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्होंने ही हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डेनियल डी रॉसी, जो कि इटली देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इटली देश की राजधानी है रोम। इटली देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सेर्गियो मैट्टीरोला। हाल ही में इटली देश ने जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब पर गूगल 1 जनवरी 2020 से 3% डिजिटल टैक्स लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। 2018 का फीफा पुरुष विश्व कप खेला गया था रूस में, 2022 में खेला जाएगा कतर में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। हाल ही में जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया कतर में, और 2020 में भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में। अब आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखना है, 2020 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है भारतीय समुदाय के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना, साथ ही साथ विदेशों में जो रहने वाले भारतीय हैं उनको उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करना। तो आपको याद रखना है भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश में किस रेलवे स्टेशन से अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया था। रेलवे स्टेशन पर किस ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो महात्मा गांधी जी को 1893 में अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका देश में पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो आपको याद रखना है पीटर मेरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से महात्मा गांधी को 1893 में अंग्रेजों ने फेंक दिया था बाहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महिला वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को नाडा ने कितने साल के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया है। तो जो महिला वेटलिफ्टर सरबजीत कौर हैं इनको नाडा ने अगले 4 साल के लिए खेलों से बैन कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सरबजीत कौर, इन्हीं को नाडा के द्वारा अगले 4 साल के लिए खेलों से प्रतिबंधित कर दिया है। नाडा ये चेक करता है कि कहीं कोई जो खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं या फिर जो नशीली दवाओं हैं उनका तो सेवन नहीं कर रहा है। अगर कोई खिलाड़ी सेवन करते पाया जाता है तो उसको खेल से बैन कर दिया जाता है। नाडा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल, और इसके हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी। भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर डोप टेस्ट के लिए एजेंसी है इसका नाम है नाडा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डोप टेस्ट के लिए एजेंसी है इसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा ने हाल ही में रूस देश को अगले 4 साल के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बैन कर दिया है। वाडा का मुख्यालय है कनाडा देश के शहर मॉन्ट्रियल में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सर क्रेग रीड।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है एसेंट 2020, इसका आयोजन किया जाएगा केरल राज्य के कोच्चि शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। केरल के कोच्चि में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंट 2020 का आयोजन किया जाएगा। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। हाल ही में केरल के कोच्चि शहर में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक आयोजन किया गया और केरल के कन्नूर शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया। केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने विधानसभा में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बिल पारित किया है। केरल का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसमें फोकस देश था चीन। और केरल जो राज्य है इसके कत्तूर शहर में पहला भारत का हाथी पुनर्वास केंद्र बना है। केरल में भारत का पहला स्पेस पार्क बनाया गया है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। और तिरुअनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल गार्डन भी खोला गया है। केरल राज्य का राजकीय पशु है हाथी। केरल राज्य का क्लासिकल डांस है कथकली। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में देश के ई कॉमर्स मार्केट पर किसने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है? तो जो ई कॉमर्स मार्केट से रिलेटेड एक रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के द्वारा, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ही भारत में ई कॉमर्स मार्केट से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो अब आपको इस रिपोर्ट से कुछ फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले इस रिपोर्ट्स का नाम आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ई कॉमर्स बोलते हैं ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न जो ऑनलाइन सामान बेचती हैं, या फिर स्विगी जोमेटो ये ऑनलाइन खाना डिलीवर करते हैं, इनको बोला जाता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या थी ये थी 445.96 मिलियन, जो कि अब बढ़कर हो गई है 662.31 मिलियन। दूसरा फैक्ट है ई कॉमर्स सेक्टर में के राजस्व में 51% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 2016 से बढ़कर 2019 में अब तक भोजन उद्योग में जो डिलीवरी मार्केट है, डिलीवरी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, इनमें 90% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग है इसमें 16% की वृद्धि हुई है। तो ये हैं कुछ फैक्ट जो कि आपको याद रखना है ई कॉमर्स मार्केट रिपोर्ट से, जिसको जारी किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 5 साल वाले वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी दी है? तो जो मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है इसको मंजूरी दिया गया है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। संयुक्त अरब अमीरात के हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं इनके शेख खलीफा बिन जायद अल नायन। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और दुनिया का पहला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा UAE की राजधानी अबू धाबी में। UAE देश का जो विदेशियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद मेडल, ये इस साल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो जो बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल है इसका चौथा संस्करण शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बक्सा नेशनल पार्क में इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो जो बक्सा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपको सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय पार्क हैं आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस राज्य ने विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है इसकी मंजूरी दी गई है गुजरात सरकार के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जिसका उद्देश्य होगा जो बच्चे हैं उनको इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना।
गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर जो जिला है ये गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है। गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये बन रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसका नाम होगा सरदार पटेल गुजरात क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में अपना पहला पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो जो आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है इसमें नंबर 1 पर रखा गया है भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को और नंबर 2 पर रखा गया है स्टीव स्मिथ को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, विराट कोहली की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग है। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। आईसीसी के चेयरपर्सन है शशांक मनोहर जो कि भारत देश से हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी, ये भी भारत देश से हैं। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, जो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 है और जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 है, इन दोनों का आयोजन किया जाएगा इस साल ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला क्वेश्चन, AEPC यानी कि भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। तो जो भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ए शक्तिवेल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ए शक्तिवेल, इन्हीं को भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। तो हाल ही में भारत ने जो नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है ओमान देश के साथ। कहाँ पर? गोवा के मरमो गांव तट पर। तो आपको याद रखना है, भारत ने ओमान देश के साथ नसीम अल बहर एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गोवा के मरमो गांव तट पर। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत ओमान देश के साथ थल सेना से जो युद्ध अभ्यास करता है इसका नाम है अल नागा। जो भारतीय वायुसेना ओमान देश के साथ अभ्यास करती है इसका नाम है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। और जो भारतीय नौसेना ओमान देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है इसका नाम है नसीम अल बहर। तो ये 3 आपको मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखना है जो कि भारत ओमान देश के साथ करता है। ओमान देश की राजधानी है मस्कट। ओमान देश की मुद्रा है रियाल। ओमान जो देश है ये एक गल्फ यानी कि खाड़ी देश है। अब आपको ओमान देश से एक लेखिका है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओमान देश की एक लेखिका है जिनका नाम है जोखा अल हार्थी। जोखा अल हार्थी को इस साल दिया गया है द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। ये नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओमान देश की लेखिका जोखा अल हार्थी को दिया गया है 2019 का द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है GKGS का इससे नहीं जुड़े तो इससे जरूर जुड़िएगा, जहां पर आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित GKGS के। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके GKGS ग्रुप नाम सर्च करके इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर हम डेली GKGS के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप तक अभी हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।